बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात बतलाने जा रहा हूँ जिनकी वजह से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। हालांकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी हमारा इन काम के करने की वजह से या हो जाने की वजह से हमारा वज़ू टूट गया है। तो दोस्तों, मैं ऐसी चीज़ें बतलाऊँगा जिनसे वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। उसमें पहली चीज़ है कि नंगा होना, यानी कोई आदमी या औरत अपने कपड़े बदलने की वजह से नंगा हो तो इस सूरत में वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी जैसे ही कपड़े बदलूँगा तो मेरा बदन नंगा होगा, इस सूरत में मेरा वज़ू टूट जाएगा। हालांकि इस सूरत में वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता है। इसी तरीके से नंगे होकर अगर कोई वज़ू करे तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर नंगे होकर वज़ू कर लिया तो वज़ू होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर किसी को पेशाब की दिक्कत है, पेशाब के कतरे आते हैं, या इसी तरीके से मज़ी की दिक्कत है, वदी की दिक्कत है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेकर और पैंट आदमी के ख़राब हो जाते हैं। अब उसे हर नमाज के लिए अपना नेकर और पैंट बदलनी पड़ती है और उसे इतना हिस्सा धोना पड़ता है। और वो ये समझता है कि अगर मैंने इसी हालत में वज़ू कर लिया तो मेरा वज़ू नहीं होगा। तो दोस्तों, नंगे होने की हालत में भी आदमी का वज़ू बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी मैंने गुस्ल किया था, अब मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आ रहा हूँ, तो अब मैं वज़ू करूँ या नहीं। तो उनसे पूछा जाता है आपका वज़ू टूटा है या नहीं, तो कहते हैं कि जी टूट गया है। भाई कैसे आपका वज़ू टूटा? तो वो कहते हैं कि जी जब मैंने गुस्ल किया था तो मैंने अपने ही बदन को पोंछा था, जिसकी वजह से मैंने अपने बदन को देख लिया और मैं नंगा था तो मेरा वज़ू टूट गया। तो दोस्तों, इस सूरत में भी अपने आप को नंगा देखने की हालत में भी वज़ू नहीं टूटता है। इसी तरीके से अगर किसी आदमी की नंगे के ऊपर नज़र पड़ जाए, यानी कोई आदमी है उसने अपनी बीवी को देख लिया या किसी और के ऊपर नज़र पड़ गई या किसी को जानबूझकर देख लिया या बीवी ने मर्द को देख लिया, तो दोस्तों इस सूरत में वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। हाँ, जानबूझकर देखने पर आदमी को गुनाह तो मिलेगा लेकिन वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसी तरीके से ये बात समझ लें कि अगर किसी आदमी या औरत ने अपनी शर्मगाह को छू लिया तो इस सूरत में भी वज़ू आदमी और औरत का बिल्कुल नहीं टूटता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मैंने वहाँ पर हाथ लगा दिया, बताओ मेरा वज़ू टूटा है नहीं। तो दोस्तों, अपनी शर्मगाह को छूने की वजह से आदमी और औरत का वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। इसी तरीके से ये बात समझ लें कि किसी ने गाना गाया, झूठ बोल दिया, चुगली की या किसी की ग़ीबत की, और इसी तरीके से किसी ने गाना सुन लिया या इसी तरीके से किसी ने मोबाइल में कोई चीज़ देख ली, और इसी तरीके से अगर किसी ने बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, पान खा लिया, तंबाकू खा लिया, तो दोस्तों इन सारी सूरतों में भी वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। लेकिन ये बात समझ लें, ये चीज़ नाजायज़ है, हराम है, इनका करना गुनाह है। जो आदमी इनको करेगा वो गुनाहगार होगा। लेकिन इस सूरत में भी वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बेहतर है कि ये आदमी वज़ू कर ले। क्यों? इस वजह से वज़ू करने के बाद जो इसने गुनाह के काम किए हैं, तो अब जब ये वज़ू दोबारा करेगा तो इसके गुनाह इस वज़ू से धुल जाएंगे। तो दोस्तों बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हकीकत में वज़ू टूटा नहीं है। अगर इसी वज़ू से इन कामों के करने के बाद कोई आदमी नमाज़ पढ़ लेगा, कुरान पढ़ लेगा, तो उसका नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका वज़ू हकीकत में टूटा है। वो तो उलमा जो बेहतर बतलाते हैं वो इस वजह से ताकि इसके गुनाह धुल जाएं। तो इस सूरत में भी वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता। इसी तरीके से बात समझ लें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वज़ू करने के बाद अगर कोई आदमी खा ले, यानी उसने खाना खा लिया या दूसरी चीज़ खा ली, तो वो समझते हैं कि इसका वज़ू टूट गया। या इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आग पर पकी हुई चीज़ को खा लिया तब भी वज़ू टूट जाएगा। तो दोस्तों, चाहे आग पर कोई चीज़ पके या गैस वगैरह किसी चीज़ पर भी कोई चीज़ पकी हो, खाने की चीज़ हो, उसे खाने से वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी वज़ू करने के बाद अगर किसी आदमी ने अपने नाखून काट लिए तो ये समझते हैं नाखून काटने की वजह से वज़ू टूट जाता है। तो दोस्तों, नाखून काटने से भी वज़ू बिल्कुल नहीं टूटता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी किसी ने मूंछ काट ली वज़ू करने के बाद,
یا بال بنا لیے یا اسی طریقے سے کہیں کے بھی بال آدمی نے بنا لیے ہوں، تو دوستو کہیں کے بھی بال کاٹنے کی وجہ سے یا ناخن کاٹنے کی وجہ سے آدمی کا وضو بالکل نہیں ٹوٹتا۔ دوستو یہ کچھ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کے علاوہ بھی کسی کو پوچھنا ہو کہ ان چیزوں سے آج تک ہم سنتے آ رہے تھے ہمارا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز سے ہمارا اس چیز سے ٹوٹا یا نہیں، اس چیز سے ٹوٹے گا یا نہیں۔ لیکن دوستو یہ جو میں نے آپ کو یہ صورتیں بتائی ہیں، ان میں بہرحال کسی بھی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اپنے شک کو دور کریں، اپنے یقین کو پکا کریں اور اپنے علم کو پختہ کریں، علم سیکھیں تاکہ ہمیں صحیح معلومات ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔